बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हैंड राइटिंग स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव उर्दू एंड इंग्लिश हैंड राइटिंग। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सीखना है कि बे जो हर्फ है और हरूफ तहज्जी का, उर्दू की जो हरूफ तहज्जी हैं उसके अंदर जो बे है उसकी आदि अशकाल के बारे में आज के इस लेक्चर के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन करनी है कि बे की जो आदि अशकाल हैं। ये देखिए, ये बे पूरा है, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी आधी अशकाल के बारे में डिस्कशन करनी है। तो आज का लेक्चर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर बे की आधी अशकाल बताई गई हैं। और यही जो बे की आधी अशकाल हैं, यही अक्सर लिखाई के दौरान जब भी हम कोई पैराग्राफ या कोई भी हम शेर लिखते हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं उर्दू के अंदर, तो ये बे की जो आधी अशकाल हैं यही ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा रे को बढ़ा देंगे हम, तो नीचे नुक्ता लगा देंगे, ये बे की आधी शक्ल बन जाएगा। अब हमने देखना है कि ये जो बे पूरा है, ठीक है, इसकी आधी अशकाल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से लफ्ज़ के साथ जब ये मिलकर आएगा, जब इसका मुरक्कब बन के आएगा तो किस किस हर्फ के साथ, किस किस लफ्ज़ के साथ ये मिलेगी। तो ये बे की आधी अशकाल ये पहली बनाई गई है, दूसरी इस तरह की स्लैश टाइप होगी, तीसरी इसके बाद हमने देखनी है कि ये जो बे की आधी शक्ल है ये इस जानब होगी, कर्व नुमा शेप के अंदर होगी। पहली यू शेप की, ये आधी, ये देखिए कर्व नुमा, और ये स्लैश नुमा। अब हमने इनको बारी बारी डिस्कस करना है। ये देखिए बे की आधी शक्ल है, ठीक है। अब इसके साथ जब हम लगाएंगे जी, ये वाली जो शक्ल आएगी, जब बस के साथ, सीन के साथ इसका जब हम मुरक्कब बनाएंगे तो कंपाउंड जो बनेगा वो वाला क्या है, इस तरह की बे इसके अंदर इस्तेमाल होगी। बस हो गया, बश, ठीक है। यहाँ पर बे की ये पहले वाली जो शक्ल है जो आपको दिखाई गई है ये इस्तेमाल होती है। बफ़ लिख लें, बीफ लिख लें, ठीक है। इन सब के अंदर ये बे की इस तरह की शक्ल इस्तेमाल होती है। बे एंड बा, ठीक है। गाइन भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसी शक्ल है बे की जो इस तरह के अल्फाज के साथ जब मिल के आएगी तो इसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी। तो बे की ये वाली शक्ल इस तरह के हरूफ के अंदर, इस तरह के लेटर्स के अंदर जब इनको मिलाकर लिखेंगे तो जो हर लफ्ज़ बनेगा वो इस शेप के अंदर होगा। अगली हम बे की जो शक्ल देखते हैं, बे की जो आधी शक्ल है वो यू शेप की होगी, ठीक है। जिस तरह ए बी सी के अंदर यू शेप होती है, बिल्कुल उसी तरह की। अब इसको हमने हरूफ के साथ मिलाना है और देखेंगे कि ये वाली शक्ल कैसे आगे बढ़ेगी। अब ये बे है, ठीक है, अलिफ लगा दिया, ठीक है। अब ये बा बन गया है। अब यहाँ पर जो बे की शक्ल है ये गोल नुमा है। दोबारा फिर देखिए बा, ठीक है, बा बा, ठीक है। इसके अंदर ये जो बे की शक्ल इस्तेमाल हुई है ये वाली गोल है बिल्कुल, जिस तरह ये बेस्ट लिख लें, ठीक है। इसके अंदर भी बिल्कुल यू शेप की जो शक्ल है बे की वो इस्तेमाल हो रही है। ये बेस्ट है, दो अंदाज से लिख रहे हैं हम दंदाने पूरे करके, ठीक है। तो यहाँ पर बे की जो शक्ल इस्तेमाल हो रही है वो है यू शेप की। इस तरह के अल्फाज को आपने अपनी नोटबुक कॉपी पर लिखकर उनको बार बार अच्छे तरीके के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आपकी ये बे की जो आधी अशकाल है वो बेहतर होगी। जिस तरह ये दाल के साथ जब लगेगी तो ये इस तरह की हो जाएगी, बद, आगे बक आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये जो बे की अशकाल है बग के साथ भी आप इसको मिला सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली सारी की सारी क्या चीज़ हैं, ये बे की शिकाल है, बे की फैमिली, बे पे ते टे, वो सब की सब इसी शक्ल के अंदर इस्तेमाल होंगी। इसके बाद हमने देखना है कि बे की जो शक्ल है, ये दो अशकाल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये तीसरी शक्ल है, ये इस तरह की होगी, स्लैश नुमा टाइप की होगी। इसको हम देख लेते हैं। जिस तरह ये बे और जीम कहते हैं ना, बज गए हैं, ठीक है, बच, बज, ये जीम शेप के जितने भी आगे हरूफ हैं उनके साथ जब इसका हम मिलाप करवाएंगे, ये बीम, बे का मीम के साथ जो है यहाँ पर मिलाप हो रहा है। यहाँ पर क्या है, बम, फिर आगे ज़िबा को भी इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर जो बे की शक्ल बन रही है वो बिल्कुल स्लैश नुमा है, बिल्कुल एक लाइन नुमा है, ठीक है, तिरछी लाइन है, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो हरूफ के साथ जब ये बे मिलकर आएगी तो इसकी शक्ल इस तरह की हो जाएगी। इसके बाद ये कर्व नुमा शेप है, बे की ये कर्व नुमा शक्ल, ये देखिए
की लिखा होता है, बी लिखा होता है, ठीक है। तो आपने इसकी गुलाई बिल्कुल अच्छे अंदाज से करनी है। गुलाई करते हुए कि ये ध्यान रखिएगा कि कहीं गुलाई कम है, ज़्यादा है, तिरछी, ये देखिए जैसे इस तरह की है। तो आपने इस पर ध्यान देना तवज्जो के साथ। तो जैसे ही गौर करके आप लिखना शुरू करेंगे तभी कामयाबी है, ठीक है। ये बी, ठीक है। जब ये बे इस तरह की शक्ल के अंदर आएगी, जिस तरह VIP अक्सर लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बे की फैमिली, पे, ते, टे, उसकी जो शक्ल है बिल्कुल इसी तरह की है। बे की फैमिली सारी की सारी इस शक्ल के अंदर इसके साथ इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो आपने ये जितनी भी अशकाल बनाए बताई गई हैं यहाँ पर बे की जो, ठीक है, उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस के साथ बार बार लिखना है, ठीक है। अब बे को आप पूरी शक्ल के अंदर ये देखिए जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, लेकिन इसकी 5 का 30 की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है कि इनके दोनों सिरे, ये वाला और ये वाला, दोनों बराबर ही होने चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। अगर एक सिरा ऊपर है एक नीचे है तो लफ्ज़ के अंदर, बनावट के अंदर अच्छाई पैदा नहीं होगी, अच्छा लफ्ज़ नहीं लिखा जाएगा। तो आपने जब भी लिखना है बेहतर तरीके के साथ लिखना है और ख़ूब समझ कर लिखना है, ठीक है। समझ कर सोच कर जब लिखना शुरू करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी जो हैंड राइटिंग है ज़रूर ब ज़रूर अच्छी बनेगी। ये देखिए यहाँ पर जो हमने पीछे जो पढ़ के आ चुके हैं बे की अशकाल के बारे में कि बाबा की आमद, ठीक है। यहाँ पर भी जो बे अलिफ बा यहाँ पर और काफ की लिखी गई, ये सारी की सारी क्या है जी, बे की आधी अशकाल है। उम्मीद है आपको आजकल ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।